नमस्कार दोस्तों, रंगमंच कहानियों का में आपका स्वागत है। तो कहानियों का सिलसिला शुरू करते हुए लीजिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान पिछले भाग से आगे का भाग 21। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली के 1 महीना पहले से 1 महीना बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियाँ होती है। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं है। महाजन की धमकियाँ और कारिंदे की बोलियाँ इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं है, गांठ में पैसे नहीं है, कोई परवाह नहीं। जीवन को आनंदवृत्ति तो दबाई नहीं जा सकती, हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूँ होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ्य कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की गोबर ने गांव के सारे नवजुकों को अपने द्वार पर खींच लिया है और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी हुई है। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही है, पान के बीरे लग रहे हैं, रंग घोला जा रहा है, फर्श बिछा हुआ है, गाना हो रहा है और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ है। भंग रखी हुई है, पीसे कौन? ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा है। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती है। समीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की, रंग में भी केवड़ा छेड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। और गांव में न नाचने वालों की कमी है, न गानों वाले की, न अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की ऐसी नकल करता है कि क्या कोई करेगा। और बोली की नकल करने में तो उसकी सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले, आदमी की भी जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोर है। वकील की नकल वह करे, पटवारी की नकल वह करे, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगवा दिया है और उसकी नकलें देखने जोग होगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। और जब गिरधर झिंगुरी सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिलती थी। वही खलवाट सिर, वही मूछे और वही तोंद। बैठे भोजन कर रहे हैं और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झल रही है। ठाकुर ठकुराइन को रसिक नेत्रों से देख कर कहते हैं, अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूल कर कहती है, जब ही तो नई नवेली लाए। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीबी यह वाक्य सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करके कहते हैं,
मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली? तुम्हारी लाडली जहाँ हो वहाँ जाओ। मैं तो लौंडी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहली ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचा कर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज लिखकर 5 रुपये दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपये देने पर राजी होते हैं। जब कागज लिख जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं 10 है, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह 5 भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का। 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1 वह आपकी क्रियाकर्म के लिए। इसी तरह नोखेराम और पटेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई और फब्तियाँ में चाहे कोई नयापन न हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर बढ़ैती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना में प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिर नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे, सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिए तमाशा बन गए। जिधर निकलते हैं उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते हैं और फिर वही फिक्रे कसते हैं। जिंगुरी सिंह तो दिलग्गी बाज आदमी थे, इसे दिलग्गी में लिया, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दादादीन तो इतने तुनक मिजाज थे कि लड़ने पर तैयार हो जाते थे। वह सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक उन्हें देखते ही सिर झुका लेते थे। उनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए और अपने ही गांव में, यह उनके लिए असहनीय था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर ही जाता रहा, इसलिए उन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर आए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने न चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए, मेरा कितना हरज हो गया, यह तुम नहीं सोचते? गोबर देर में सोया था और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था कि दाता दीन की आवाज कान में पड़ी। पालगन करना तो दूर रहा, पलटे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फांकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दे, करना ही पड़ेगा, उसके पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे।
इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 होते हैं। हमने समझा था 3 रुपये महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं अब कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने के ऊपर ही है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर हैं। अच्छी दिलगी है, किसी को 100 रुपये उधार दे दिए और उसे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहे, मूल ज्यों का त्यों। यह महाजनी नहीं है, खून चूसना है। तो रुपये दे दो भैया, लड़ाई काहे की? मैं आने रुपये ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का तो समझकर आध आने रुपये कर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से लेना। 1 रुपये सैकड़े ब्याज कम नहीं होता। मालूम होता है रुपये की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं। हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डाला और आप उनकी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200, कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा? होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपये के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है? उसने जमीन पर एक ठिकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल में 36 रुपये होते हैं, असल मिलाकर 66, उसके 70 रुपये ले लो, इससे बेसी मैं 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला? मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूं? नहीं, अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो? मगर यह समझ लो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे रुपये हजम करके तुम चैन ना पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊंगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मैं अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वारे पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपये होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपये, उसके 1 पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़ कर निकलेगी। भगवान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भीरू मन त्रस्त हो उठा। उसने दौड़ कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूं तुम्हारा 1-1 पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच में हुआ है, वह कौन होता है? दाता दिन जरा नरम पड़े, जरा इसकी जबरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपये के 70 लो या अदालत जाओ। अभी अदालत की हवा नहीं खाई है, तभी एक बार किसी के पाले पड़ जाएंगे तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गया। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी 1-1 पाई चुकाऊंगा, तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तुम्हारे ही काम करता।
दाता दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देख कर कहा, गए थे देवता को मनाने, उन्हीं लोगों ने तो इन सबों का मिजाज बिगाड़ दिया है। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजबूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा, अपनी अपनी करनी अपने हाथ है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देने ही पड़ेंगे। फिर ब्राह्मण ठहरे, उनका पैसा हमें पचेगा? ऐसा माल तो इन लोगों को पचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो यह कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो और क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया जो दुखी होगा हुआ करे, उनकी दुखी होने के डर से हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं जीता हूं मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं? यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दादा से क्यों उलझ पड़े? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ तक भरूंगा? उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझसे पूछकर कर्ज नहीं लिया, न मेरे लिए लिया, मैं उसका देनदार नहीं हूं। उधर मुखियों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा सिकंजे में न कसा गया तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है ना, टेढ़े तो चलेगा ही। जाने कहां से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपये सैकड़ों सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इसने सारे गांव के लौंडों को बटोर कर कितना अनर्थ किया। लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखे राम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। जिंगरी सिंह ने तो सबों ने ऐसा रगेदा कि कुछ न पूछो। दोनों ठकुराइने की बातें सुन सुन कर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखे राम ने ठट्ठा मार कर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हंसी करते देखा और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती है। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। जिंगड़ी पक्का बिहाया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमड़िया के घर में बंद करा के पिटवाया। मैं तो बचा पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया? और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है? आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, लेकिन खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों न बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, न बोलते थे न ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोट ले जा रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी और उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुरी सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है या पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले वह खुद खाती है। रूपा का मत इसके प्रतिकूल था।
रूपा ने जिरा की, अगर वह पहले खाती है क्यों मोटी नहीं है? ठाकुर क्यों मोटे हैं? अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठकुराइन पीस जाए। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं? अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं होते। मोटे होते हैं घास भात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी? और क्या, अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है। तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी। मेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़ कर रख देगा। रूपा रुआंसी होकर बोली, क्यों पीटेगा? मैं मार खाने का काम ही न करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह मार चलेगा। मारते मारते तेरी खाल उधार लेगा। रूपा ने बिगड़ कर सोना की साड़ी दांत से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाह लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से में भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा दिए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाए। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। धनिया और उसके दोनों बेटियां ताकती रही। माँ को भी गोबर की यह उदंडता बुरी लगती थी। रूपा को मारता तो वह बुरा न मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असहनीय था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रह सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे? वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे और नोखे राम के प्यादे ने आकर कहा, चलो करिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म मिला है। जो कुछ अजज अरज करना हो वहीं चल कर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आध घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपये वही उनको दे दिए। आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं 1 धेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था वह लोग बेईमानी करेंगे। वह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, यह उसी का दंड है।
पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए, ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं करते। यूं रसीद नहीं देते तो डाक से रुपया भेजो, यही तो होगा, एक आध रुपया मौसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो ना होगी। तुमने यह आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वह बेदखली करते हैं, करे। मैं उनके हाथ में गंगाजली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, न अपना एक पैसा खोना चाहता। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों की कैबिनेट बैठी हुई है। गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है करिंदा साहब, कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हैं? यह कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मसनद पर लेट कर रोब दिखाते हुए कहा, जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूं? तुम अपने घर में सब कुछ होंगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठाकर रुपये दूंगा। इसी गांव में 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे सीधे किसान हैं, कुछ बोलती नहीं तो तुमने समझ लिया कि सब काठ के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूं। गांव के सब लोग उन्हें हौवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वहीं सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उसे अनीति के बख्तर को बेध डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम को दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इसमें गर्म होने की कौन बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टाँके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। तुम मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निस्खातिर रहो। अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं नहीं जा सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठ थोड़े ही बोलोगे, और न मैं ही इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लतारा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआंसा हो गया। तुम बच्चों से भी गए बीते हो जो बिल्लू की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हैं। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ। दाता दिन ले तो देकर भरपाई लिखा दो। उसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा न पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन सभी से 1 रुपया सैकड़े सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो।
और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत 4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ, और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, न कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में भी संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसे के यारों में समझ लिया? आंखों देख रहा हूं। नहीं देख रहे हो? माँ बाप का मन इतना निठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसा कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परतोख दे दूं। माँ बाप करज कवाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियां ही के लिए, कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए करज लिया। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा लगा क्या? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। और तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने ही के लिए ही है। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिल रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहारों में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर से झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारे अरमान झुलस गए। उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका में बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वही टूट गई, तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला शील स्नेह का पुतला आज क्यों ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? कि उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता है कि तू माँ बाप का देना चुका? माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मांसों की तरह कमाता खाता है? उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सकता तो माँ बाप उसका गला ना दबाएंगे। झुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहां ले जाने से जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट बढ़ जाएगी। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो न हो, यह आग झुनिया ने लगाई है। वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ न कुछ काम भी करना ही पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मज़े से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैलाकर सोएगी। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है?
वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना बाजार में पकी पकाई रोटियां मिल जाती है। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है। वहाँ का दाना पानी मुंह लगा हुआ है। यहाँ कोई पूछता ना था। यह भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहाँ भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है। इसी चुड़ैल के पीछे डांट देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई। आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देख तो आंख हो गई, तब ऐठी ऐठी फिरती है। मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। डायन इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पांव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डायन उसके जीवन की निधि को उसके हाथ में छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा? तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारे ही हैं, घर तुम्हारा ही है। यहाँ बाहर का कौन है? और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे? घर की मर्जाद बनाए रहोगे तो तुम ही को सुख होगा। आदमी घर वालों ही के लिए धन कमाता है और कि किसी और के लिए? अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं ना जानती थी झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूं कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक कोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हो। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान ना बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग्य हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो कहीं पता ना होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने मेहने, गाली गलौज, थुक्का फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मार जाता था। होरी बरौठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिन्हें धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी तो झुनिया से कैसे पट सकती है। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संजम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए कि झुनिया जब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी, उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रह। मेरे मुख में कालिख मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने चले? मैं ही दासी हूँ। वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटों के मुंह लगे वह छोटा,
धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले? होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा, वह छोटी नहीं, बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता, क्या उसे बांध कर रखोगी? माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वह हम कर चुके, उनके हाथ पांव हो गए। अब तू क्या चाहती है? वे दाना चारा लाकर खिलाए? माँ बाप का धर्म 16 आना लड़कों के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है, जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10-5 साल है, वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो अब वह उसका मुंह भी ना देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। झुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टोप और फ्राक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिनी माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहां रहो सुखी रहो। मुंह से आशीष का एक शब्द भी ना निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान न बचा हो। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य गोदान, पिछले भाग से आगे का भाग 21। धन्यवाद।